नमस्कार। आज हम बात करेंगे किडनी को स्वस्थ रखने के बारे में। किडनी, जिसे हिंदी में गुर्दा और संस्कृत में वृक्क के नाम से जाना जाता है, यह हमारे शरीर में पीछे पीठ की तरफ पसलियों के नीचे होती है। किडनी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। हमारी दोनों ही किडनियों में छोटे छोटे लाखों फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स शरीर के जो रक्त होता है शरीर में, उसमें मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। शरीर में अतिरिक्त वाटर को भी ये यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करती है। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए या किडनी में कोई समस्या आ जाए, किडनी अपना काम ढंग से करना बंद कर दे या फिल्टर करना बंद कर दे, तो ये गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी और शरीर में ही रह जाएगी, जिसकी वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है किडनी का, किडनी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, किडनी में पथरी का हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना या कई बार किडनी में कैंसर देखने में पाया जाता है। यह अधिकतर उन लोगों को देखने में मिलता है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनमें बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है। तो जिनको बीपी या शुगर है उनको अपनी किडनी का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा उपाय इसमें योग ही है, जो आपकी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, उसे स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे उसे दूर भी करता है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि कौन से आसान से आसन प्राणायाम हम करें जो हमारी किडनी को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखें और उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा के रखें। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि क्या लक्षण हमें देखने में आते हैं अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लक्षण की बात करें तो यूरिनरी फंक्शन में चेंजेस आते हैं। जिनको भी किडनी की समस्या है उनके यूरिन में कई चेंजेस उनको देखने में आएंगे, जैसे कि यूरिन का गहरे रंग का होना, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना, यूरिन झाग या बुलबुलेदार होना, यूरिन में कई बार ब्लड देखने में आता है और जब वो यूरिन पास करते हैं तो उन्हें जलन और दर्द भी महसूस होती है। तो ये तो यूरिनरी फंक्शन में चेंजेस आते हैं अगर किडनी में प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा वो जब गंदगी बाहर ही नहीं निकल पा रही है, किडनी की फिल्टर नहीं कर पा रही है किडनी, तो वो गंदगी बॉडी में रह जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कई बार सूजन आ जाती है। हाथ पैरों में, जॉइंट्स में, चेहरे पे या आंखों के नीचे सूजन देखने में आना, चक्कर आना, थकावट होना, कमजोरी महसूस होना, कई बार पीठ दर्द का कारण भी किडनी में समस्या होती है। स्किन प्रॉब्लम देखने में आती है, जैसे कि खुजली हो जाना, चकत्ते हो जाना, स्किन का लाल पड़ जाना, रैशेस पड़ जाना, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने में आती है। कई बार उल्टियां होती है तो भी किडनी की समस्या हो सकती है। अगर किडनी में की समस्या है तो महिलाओं में बांझपन भी देखने में आता है या प्रेगनेंसी में भी उन्हें दिक्कत होती है अगर उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी किडनी स्वस्थ नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि कौन से आसन करें जो हमारी किडनी को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखें, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा के रखें। सबसे पहले हम इसमें करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन सबसे बेस्ट आसन होता है किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए। तो मैं आपको करके बताती हूँ, साइड से करके बताती हूँ। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, नाभि के दोनों तरफ लगाएं लोअर एब्डोमेन पे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे से झुकते जाएं। अपनी क्षमता से झुकें और फिर सामने देखें। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आ जाए। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें अपनी क्षमता से। 3 सेट आप इस आसन की कर सकते हैं, आपको इसमें फायदा होगा। अगला हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए भी वज्रासन में बैठे रहें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने से नीचे लाएं। आप भी आगे से झुकते जाएं और सिर को नीचे लगाएं। थोड़ी देर यहाँ रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। वापस धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को उठाएं, आप भी उठें और हाथों को साइड से नीचे लें। अगला है हमारा योग मुद्रासन। योग मुद्रासन आप वज्रासन में भी कर सकते हैं और सुखासन में या पद्मासन में भी कर सकते हैं। मैं आपको वज्रासन में करना बताती हूँ। वज्रासन में बैठे हैं, दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लें,
और फिर धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। श्वास छोड़ते हुए झुकना है। अपनी क्षमता से झुकें। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठकर सीधे हो जाए। ये तीनों ही आसन आप वज्रासन में कर सकते हैं। शुरुआत में 5-5 सेकंड का होल्ड करें, 3 सेट करें, उसके बाद अपने हिसाब से इसकी नंबर बढ़ा सकते हैं। अपना होल्ड करने का समय भी आप बढ़ा सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए एक पैर को बेंड करें, दूसरे पैर के नितंब के पास लगाएं और दूसरे पैर को बेंड करके अपोजिट पैर के नितंब के पास लगाएं। दोनों पैरों का घुटना एक के ऊपर एक रहे। अगर आपसे इतना होता है तो काफी है, अगर नहीं तो शुरुआत में वज्रासन में बैठ के गोमुखासन करें और फिर धीरे धीरे इस पोस्चर में बैठ के आप आसन की प्रैक्टिस करें। अब जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे नीचे से जाएगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें, सामने देखें। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे हाथों को छोड़ दें और पैरों को खोल दें। यही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। तो जो पैर अब ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर की तरफ जाएगा। घुटने के नीचे घुटना रखना जरूरी है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखें। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ दें और फिर पैरों को खोलें। अगला अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए आप पहले दंडासन में बैठ जाएं। एक पैर को उठा के दूसरे पैर के अपोजिट में रखें, घुटने के पास रखें। अब जो पैर हमारा ऊपर है उससे अपोजिट हैंड आप ऐसे रखें, एल्बो से नी को प्रेस करें पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में और जो हाथ है वो हमारा पीछे स्पाइन की सीध में रहेगा। आप हल्का सा पीछे देखने की कोशिश करें अपनी क्षमता से। यहाँ पे आप 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे सीधे हो जाए। हाथ को आगे ले आए और पैर को सीधा कर लें। सेम यही दूसरे पैर से करना है। पैर को घुटने के पास अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ एल्बो से नीज को प्रेस करें अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा हाथ हमारा स्पाइन की सीध में और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस सीधा हो जाए। इसमें अगला हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें भी हमें पैरों को दंडासन में करके बैठना है। एक पैर को बेंड करें और दूसरे पैर को मोड़ के हमें नितंब के पास लाना है। वक्रासन में हमने सीधा रखा था और अर्ध मत्स्येंद्रासन में हमें पैर को बेंड करके नितंब के पास लगाना है। सेम वही करेंगे, जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड लेकर आएंगे और एंकल को पकड़ लेंगे और जो दूसरा हाथ है वो स्पाइन की सीध में रहेगा। अब यहाँ से आप कमर से धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमते जाएं अपनी क्षमता से। शुरुआत में अगर आप कम घूमते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। अपनी क्षमता से यहाँ रुकें 5 से 10 सेकंड और फिर धीरे धीरे पहले नेक सीधी करें, एक एक हाथ को सामने लाएं और फिर पैरों को सामने खोल दें। यही अभ्यास दूसरे पैर से करना है। तो पैर को उठा के रखा, दूसरा पैर हमने मोड़ के नितंब के पास लगाया। अब जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड हमें लगाना है, एंकल को पकड़ना है, दूसरा हाथ पीछे स्पाइन की सीध में रखें और पीछे घूम जाए कमर से पीछे। देखिए इसका सारा प्रेशर आपके पेट पे और यहाँ पे मौजूद जो अंग है उन पे पड़ता है। आपका किडनी पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है और धीरे धीरे 5-10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप पैरों को खोल लें और सीधे बैठ जाएं। अब हम करेंगे जानु शिरासन।
जानुशिरासन के लिए भी दोनों पैरों को सामने सीधा करें, दंडासन में बैठ जाए। एक पैर को बेंड करके आप ऐसे लगा लें और सीधा बैठ जाए, यानी एक प्रेशर ना पड़े आपके एक हिप पे। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कह सकते हैं एल शेप आपके पैरों का होना चाहिए। पैर का पंजा अपनी तरफ रखें। अब आप इसमें सामने दोनों हाथों को रखें, श्वास लेते हुए हाथ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी क्षमता से दोनों हाथों से पैर को पकड़ लें और नीचे झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा असर आपकी किडनी पे पड़ता है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद आप वापस हाथों को ऊपर लें, श्वास लेते हुए और साइड से नीचे कर दें। सेम यही हमें दूसरे पैर के साथ करना है। दूसरा पैर हमने बेंड किया, पहले अपना पोस्चर सही करें, बिल्कुल सीधे बैठें, पैर का पंजा सीधा रखें। अब सामने देखें, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पैर को पकड़ लें और नीचे झुक जाए। पांच से 10 सेकंड होल्ड करें और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाए। इसमें अगला है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी हमें ऐसे बैठ के करना है। पैरों को दंडासन की स्थिति में रखें, सामने खोल के पंजे सीधे रखें, अपना पोस्चर सीधा करें, कमर बिल्कुल सीधी। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है। दोनों हाथों से पैरों को या तो पंजे पकड़ ले या फिंगर पकड़ ले, जिसमें आपको कंफर्टेबल है उसको पकड़े और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते जाए। अपनी क्षमता से करें। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है आपकी किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप वापस श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करें और साइड से नीचे ले आएं। कुछ आसन जो हमें लेट के करने हैं, उसमें सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को उठा के लाएं, बेंड करते हुए छाती पे लगाएं, दोनों हाथों से हाथ को पकड़ लें। आप चाहें तो फिंगर इंटरलॉक कर सकते हैं, कलाई पकड़ सकते हैं। आप श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाना है और दोनों पैरों के बीच में आपको लेकर आना है। यहाँ पे 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आप धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर को नीचे रखें और पैरों को खोल के सीधा करें। अगला हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को बेंड करें और नितंब के पास लाएं। अब धीरे धीरे अपने अपर पार्ट को आपको ऊपर उठाना है। अपनी क्षमता से उठाएं, जितना आप आराम से कर सके उतना करें। अपने कंधों से पोस्चर सही करें, कंधों की स्थिति को सही करें, थोड़ा ऊपर नीचे करके। जितना आप अपने लिफ्ट कर सकते हैं अपर पार्ट को उतना करें। आप चाहें तो हील को टच कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जिसमें आपको कंफर्टेबल है आप वैसे करें। इसके अलावा अगर आप इसमें और अच्छे से कर सकते हैं तो हाथों के सपोर्ट से अपने अपर पार्ट को और ऊपर उठाने की कोशिश करें। 5-10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे हाथों को निकालें। पहले आप अपर पार्ट को नीचे करें और फिर पैरों को सीधा करें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए सीधा लेट जाएं, दोनों पैरों को उठाएं 30 डिग्री। 5 से 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे अपनी क्षमता से और उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे ले आए। उत्तान पादासन भी बहुत अच्छा आसन है आपकी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। अगला अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन बैठ के या लेट के दोनों ही तरह से कर सकते हैं। मैं आपको लेटने वाला भी बता रही हूँ। इसमें पैरों को भी उठाना है, आगे से आंख को भी उठना है, तो करके देखते हैं। आप इसमें हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, पैरों की डायरेक्शन में अपनी क्षमता से उठें
और यहाँ पे 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करें। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पहले पैरों को रखें और फिर अपर पार्ट को, सिर को नीचे ले आए। इसमें हम कुछ पैरों की मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे दोनों पैरों को अप एंड डाउन करना, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें अर्ध हलासन, दोनों पैरों को मिला के ऐसे साइकिल की जैसे सर्कल बनाते हुए चलाना, अपोजिट डायरेक्शन में भी। ये क्रियाएं भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपकी किडनी पे अच्छा असर पड़ेगा। इसमें अगला है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए उल्टा लेट जाएं, दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं, श्वास लेते हुए आप उठेंगे आगे से। पांच से 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये तो मैंने कुछ आसन आपको बताए हैं जो आपकी किडनी को स्वस्थ बनाए रखेंगे। इनमें से जितने अभ्यास आप कर सकते हैं आसानी से उतना करें। नियमित अभ्यास करेंगे तो आप सारे आसनों का अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की कि कौन सा प्राणायाम हमारी किडनी को मजबूत बना के रखेगा। इसमें कपालभाति प्राणायाम सबसे अच्छा बताया जाता है। सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप ज्यादा डिटेल वहां से ले सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत करके बता रही हूँ। तो करते हैं कपालभाति। सीधा बैठ जाएं, अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। इन तीनों प्राणायामों का आप अभ्यास जब करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा असर आपकी किडनी पे आपको देखने में मिलेगा। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट करें और फिर समय अपनी क्षमता से बढ़ाते जाएं। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है उनमें अधिकतर कहीं तो बीपी पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं। तो जिनको बीपी पेशेंट है वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आप थर्ड फिंगर की टिप को दबाएं, बीपी भी ठीक होगा। जो बीपी और डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर वो बीपी डायबिटीज को ठीक कर लेते हैं तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखने में नहीं आएंगी। तो बीपी वालों के लिए थर्ड फिंगर के टॉप पे आप दबाएं, प्रेस करें और बिल्कुल हाथ के बीचों बीच, आप यहाँ पर भी हथेली के बीचों बीच आप प्रेस करें, ये भी अच्छा है। तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके लिए, थर्ड फिंगर का टिप और हथेली के बिल्कुल बीचों बीच आप यहाँ पे प्रेस करते रहें। इससे भी आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं डाइट की कि डाइट में क्या ऐड करें जिससे हमारी किडनी मजबूत बनी रहे। तो सबसे पहले तो 2 से 3 लीटर पानी आप डेली पिएं, क्योंकि पानी पिएंगे तो गंदगी शरीर से बाहर निकलती रहेगी, किडनी अपना काम ढंग से करती रहेगी। इसके अलावा आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं, पीपल और नीम के पत्तों का पानी पी सकते हैं या उनका रस पी सकते हैं। इसके अलावा कुलथ की दाल का आप यूज करें, गोगरू का काढ़ा बना के पिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिसको भी किडनी की प्रॉब्लम है उन्हें पोटेशियम भी लेना चाहिए, जैसे कि केला आप ले सकते हैं, इसमें पोटेशियम होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करते रहना चाहिए। तो ये कुछ हैं जो मेरे चीजें हैं जो डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि किन चीजों से परहेज करें अपने भोजन में। चीनी, नमक और मैदा, इनसे बनी हुई चीजें या इनका यूज आप कम करें। धूम्रपान ना करें, किसी भी तरह का जंक ऑयली फूड ना लें, इसका ज्यादा प्रेशर आपकी किडनी पे पड़ता है। ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ना लें, दालों का सेवन भी आप कम करें। किसी भी तरह का धूम्रपान आपकी किडनी पे बुरा असर डाल सकता है, तो धूम्रपान ना करें। और जिनको भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो अपना बीपी और शुगर अगर कंट्रोल में करके चलते हैं
तो उनकी किडनी की प्रॉब्लम देखने में नहीं आएगी, किडनी की बड़ी समस्या उनकी नहीं होगी। तो ये कुछ परहेज हैं और कुछ चीजें हैं जो ऐड करनी है अपने भोजन में। इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी किडनी मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपनी किडनी को स्वस्थ व मजबूत बना के रख सकें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही हेल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।